कई बार इंसान जो होते हैं बस सामने वाले की बिना बात को सुने अपने जजमेंट को दे देते हैं, अपने फैसले को कर बैठते हैं। वह ये नहीं देखते कि उसकी गलती है या नहीं, जिसकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें सामने हो जाती है कि बाद में उस गलती का पछतावा उन्हें खुद भी होने लगता है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही है, एक लड़की जो आईपीएस बनने के लिए कॉलेज में एडमिशन कराती है और कुछ ऐसा उसके साथ होता है कि वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक कॉलेज है, चिल्ड्रंस गर्ल्स स्कूल। इस कॉलेज में सिर्फ लड़कियां ही पढ़ाई करती है, जिस तरह से नाम है चिल्ड्रंस गर्ल्स स्कूल। इसमें लड़कों को नॉट अलाउड जो कि रहता है। और इस कॉलेज का ये भी दावा है कि इसमें इतनी सेफ्टी रखी जाती है, इतनी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है कि कोई लड़कियां गलती कर ही नहीं सकती, कोई लड़के इस कॉलेज में एंट्री कर ही नहीं सकते। इस कारण से लोग जो हैं वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा को दिलाने के लिए, आईपीएस की तैयारी कराने के लिए इस कॉलेज में दूर-दूर से पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं। वैसे ही एक लड़की जिसका नाम श्रेया तिवारी होता है, वह आईपीएस की तैयारी करने के लिए इस कॉलेज में एडमिशन करती है और वह अपने घर से आना-जाना शुरू कर देती है। शुरुआत में जो श्रेया तिवारी थी, वह यदि मन लगाकर पढ़ाई कर रही होती है, दिन बीत रहे होते हैं, समय बीत रहा होता है। धीरे-धीरे श्रेया तिवारी को जितने भी कॉलेज की जो लड़कियां थी, सभी से दोस्ती होना शुरू हो जाता है। सभी के साथ कॉलेज में बैठकर एक दूसरे से बातचीत करना शुरू हो जाता है। सभी जो लड़कियां थी एक दूसरे से बात करती है कि इस कॉलेज में इतनी स्ट्रिक्ट है कि इसमें कई लड़के जो है आने की कोशिश भी करते हैं तो उन्हें भगा दिया जाता है और साथ में कंप्लेंट दर्ज कराकर पुलिस थाने में भी कह दिया जाता है। जो श्रेया तिवारी थी इस बात को सुनती है तो वह खुश होती है और कहती है कि ये तो अच्छी बात है कि इस कॉलेज में कोई लड़के का आना जाना बंद है, क्योंकि अगर लड़के का आना जाना करते तो पढ़ाई में जो लड़कियां हैं वह भूल जाती और वह प्यार के चक्करों में पड़ जाया करती। जो और सब सहेलियां थी वह कहती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। जो श्रेया तिवारी थी वह मुस्कुराती है, उठकर वह अपने क्लास को चली जाती है। समय बीतता है और दिन बीतते हैं। 28 जुलाई शुक्रवार का दिन था। उस दिन कॉलेज में प्रैक्टिकल था। जो श्रेया तिवारी थी वह कॉलेज में पहुंचती है, क्लासरूम में जाकर सभी लड़कियों के साथ बैठकर प्रैक्टिकल को दे रही होती है। जो प्रैक्टिकल टीचर ले रहा होता है उस टीचर का नाम अभिषेक तिवारी होता है। वह सभी लड़कियों के ऊपर नजर रखे हुए था कि कोई जो है वह चीटिंग तो नहीं कर रहा। करीब 2 घंटे बीत जाने के बाद श्रेया तिवारी जो थी वह प्रैक्टिकल को देती है और वह क्लास टीचर से परमिशन को लेकर वह बाथरूम के लिए क्लास से चली जाती है। जब वह बाथरूम से लौटकर क्लासरूम में आती है तो पाती है कि सभी लड़कियों का बैग जो है वह चेकिंग क्लास टीचर जो है वह अभिषेक तिवारी वह कर रहे हैं। इस दृश्य को देखने के बाद जो श्रेया तिवारी जो थी वह सभी लड़कियों से, जो उसकी सहेलियां थी, वह उनसे पूछती है कि आखिर क्लास में हो क्या रहा है। श्रेया तिवारी की जो सहेलियां थी वह कहती है कि इस कॉलेज का नियम है कि जब भी मर्जी होगा वह सभी के लड़कियों का बैग जो है वह चेकिंग किया जाएगा और जिन लड़कियों के बैग में जो भी सामान मिलेगा, चाहे वह मोबाइल हो, लिपस्टिक हो या फिर कुछ भी हो, वह सभी ग्राउंड में जाकर सभी लड़कियों के सामने वह दिखाया जाएगा कि किसके बैग में कौन सा सामान जो है वह मिला है। इस बात को सुनते ही जो श्रेया तिवारी थी वह मुस्कुराती है। तभी जो अभिषेक तिवारी थे क्लास टीचर, वह श्रेया तिवारी को आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे बैग में ये क्या है, मोबाइल है और ये क्या है जो कि तुम्हें बैग में तुम्हारे मिला है। जो श्रेया तिवारी थी जैसे ही उस चीज को देखती है वह कुछ समझ नहीं पाती। जो श्रेया तिवारी के बैग में मिला था वह मोबाइल के साथ साथ प्रोटेक्शन था। जो कि श्रेया तिवारी इस दृश्य को देखती है तो वह साफ साफ चिल्लाने लगती है कि वह इन सब चीज़ों को लेकर नहीं आई है, जो वह जो है वैसा नहीं कर सकती। जो जल्दी से सीसीटीवी कैमरे को चेक इन किया जाए कि कहीं वह बाथरूम गई हो और कोई और जो लाया हो इन सब चीज़ों को और उसके बैग में डाल दिया हो। जो क्लास टीचर अभिषेक तिवारी थे वह श्रेया तिवारी को डांट फटकार लगाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मैं वो सब नहीं जानता, तुमने ही इन सब चीज़ों को लाया है और दूसरे का जो है इल्ज़ाम लगा रही हो और कह रही हो कि सीसीटीवी कैमरे को चेक इन किया जाए। जो क्लास के टीचर अभिषेक तिवारी थे वह श्रेया के ऊपर डांट फटकार लगाना शुरू कर देते हैं और उस प्रोटेक्शन को और उस मोबाइल को एक पॉलिथीन में रखते हैं और कहते हैं कि जल्दी से प्रिंसिपल के पास चलो, तुम्हें जो है कड़ी सजा मिलेगी।
जो श्रेया तिवारी थी वह अपनी सहेलियों को तरफ देखती है और कहती है कि वह इन सब चीज़ों को नहीं लाई है। उसे टीचर जो है वह उस पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जो उसकी सहेलियाँ जो थी वह चुपचाप से इन सब चीज़ों को देख रही होती है, वह कुछ भी कह नहीं रही होती है। श्रेया तिवारी जो थी वह क्लास टीचर के साथ-साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुँचती है। तो देखती है कि उनकी जो प्रिंसिपल सोनम मिश्रा है वह ऑफिस में नहीं है और जब पूछताछ की जाती है कि सोनम मिश्रा जो है वह कहाँ गई, जो प्रिंसिपल हैं, तो बताते हैं कि वह कब का यहाँ से चली जा चुकी है अपने घर को। जो क्लास टीचर था वह उसे डाँट फटकार लगाना शुरू कर देता है श्रेया मिश्रा को और ग्राउंड में जाने के बाद बारी-बारी से जिन-जिन लड़कियों से बैग से जो भी मिला था सभी के सामने जो वह क्लास टीचर था वह दिखाना शुरू कर देता है। किसी के बैग में लिपस्टिक मिलता है, किसी के बैग में मोबाइल मिलता है, किसी के बैग में जो है कुछ और मिलता है। सभी चीज़ें जो थी वह क्लास टीचर था वह सभी को दिखा रहा होता है। उसी बीच में श्रेया के बैग में जो मिला था मोबाइल और प्रोटेक्शन कहें तो जो कि कंडोम, वह सभी के सामने दिखाया जाता है। जिसके बाद श्रेया तिवारी जो थी वह काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होती है और सभी के सामने जो क्लास टीचर अभिषेक तिवारी थे वह श्रेया तिवारी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम्हें जो है वह इस कॉलेज में इन सब चीज़ों का करने का अधिकार नहीं है, इन सब चीज़ों को लाने का अधिकार नहीं है। अगर इस कॉलेज में पढ़ना है तो सही तरीके से पढ़ो और अगर नहीं पढ़ना है तो यहाँ से तुम नामांकन को कटा लो और अपने घर में जाकर बैठ जाओ। श्रेया तिवारी जो थी वह इन सब बातों को सुनती रहती है और बारी-बारी से सभी के बैगों में जो सामान मिला था वह क्लास टीचर दिखाते हुए रहते हैं। शाम के करीब 4 बजने पर जो श्रेया तिवारी थी वह अपने सहेलियों के साथ वहाँ से निकलती है और वह अपने घर को चली जाती है। शनिवार बीतता है, रविवार बीतता है, सोमवार के सुबह के करीब 8 बज रहे होते हैं। जो श्रेया तिवारी थी वह फिर से वापस कॉलेज में पहुँचती है। जो श्रेया के बैग में जो सामान मिला था वह अभी भी अभिषेक तिवारी क्लास टीचर के पास था। श्रेया तिवारी जो थी वह अपने क्लास टीचर के पास पहुँचती है और कहती है कि उसने अपने बैग में इन सब चीज़ों को नहीं लाई थी, जो एक बार सीसीटीवी कैमरे को है जो चेक कर ले। लेकिन जो अभिषेक तिवारी थे वह कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरा जो है वह चेक नहीं किया जाएगा और मैं जानता हूँ कि तुमने ये चीज़ जो है वह लाई है। मैं प्रिंसिपल के सामने ये बातें जो है वह लाऊंगा और तुम्हें ज़रूर कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश करूँगा। जो श्रेया तिवारी थी वह अपने क्लास टीचर के सामने हाथ जोड़ती है, पैर पड़ती है, लेकिन जो क्लास टीचर अभिषेक तिवारी थे वह मानने को तैयार नहीं होते हैं और करीब दिन के 11 बजने पर उस स्कूल के जो प्रिंसिपल सोनम मिश्रा थी वह पहुंचती है। जो क्लास टीचर अभिषेक तिवारी था वह श्रेया तिवारी के साथ वह प्रिंसिपल के रूम में पहुंचता है और वहां पर जाकर प्रिंसिपल के सामने उस मोबाइल को और उस प्रोटेक्शन को रख देता है, जो कि बताया जाता है प्रिंसिपल को कि ये सारी जो सामान मिले हैं वह श्रेया के बैग से मिले हैं। जो सोनम मिश्रा थी वह इन सब चीज़ों को देखती है और श्रेया मिश्रा को डांट फटकार लगाना शुरू कर देती है और कहती है कि ये कॉलेज जो है वह बहुत ही सख्त है। इस कॉलेज में जो नियम कानून है उसे तुम उल्लंघन कर रही हो और इसकी सज़ा जो है वह तुम्हें पूरी क्लास में रैंकिंग कर मिलेगी। इस बात को सुनकर जो श्रेया तिवारी थी वह कहती है कि मैम एक बार आप जो है वह क्लासरूम के सीसीटीवी कैमरे को चेक कर देख लो। मैं ये चीज़ें जो है वह नहीं लाई हूँ, मेरे बैग में कोई और लड़की होगी जो रख दी होगी। लेकिन जो सोनम मिश्रा थी वह इन सब बातों को देखा करती है, अनसुना करती है और कहती है कि ये क्लास टीचर जो है वह बहुत पुराने हैं और एक गलती जो है वह नहीं कर सकते कि दूसरे के सामान के रखे हुए को वह तुम्हारा बता सकते हैं। जो क्लास टीचर था वह भी श्रेया को तरफ देखता है और वह भी कहता है कि मैम इसी ने जो है वह इस क्लासरूम में इन सब चीज़ों को लाने की जो कि है गलत कोशिश की है। इस बात को सुनकर जो सोनम मिश्रा थी वह एक महिला टीचर थी, वह कुछ सोचती समझती नहीं है और सभी के सामने वह भी श्रेया तिवारी को जलील करना शुरू कर देती है, उसे बेइज्जत करना शुरू कर देती है। जो प्रिंसिपल सोनम मिश्रा थी वह एक महिला होते हुए वह श्रेया को बातों को समझ नहीं रही होती है और सोनम मिश्रा तुरंत अपनी डायरी को खोलते हैं और श्रेया के पिता के पास कॉल लगाते हैं। श्रेया का पिता जो कि बीपी के मरीज थे उनसे बात कर कहा जाता है कि आप अपनी पत्नी का नंबर जो है वह जल्दी से मुझे दे दो, मुझे जो है वह उनसे कुछ बातें करनी है।
जो श्रेया के पिता थे वह कहते हैं कि आखिर बात क्या है जो आप मुझे जो है वह नहीं बता सकते। जो सोनम मिश्रा थी वह कहती आपसे मैं कुछ नहीं कर सकती, आपकी पत्नी से मुझे बात करनी है और उन्हें कॉलेज बुलाना है। जो श्रेया के पिता थे वह कहते हैं कि आखिर बात क्या है, जल्दी से आप बता दो। वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि आखिर कौन-सी बात है जो श्रेया के जो प्रिंसिपल है उनके पास कॉल की हैं। काफ़ी देर दोनों में बातचीत होने के बाद जो श्रेया के पिता थे वह अपनी पत्नी का नंबर को दे देते हैं। जो सोनम मिश्रा थी वह श्रेया की माँ के पास कॉल लगाती हैं और कहती हैं कि जल्दी से आप जो है वह मेरे कॉलेज में चले आओ। इस बात को सुनकर जो श्रेया की माँ थी वह कहती है कि पहले मैं अपने बेटे को स्कूल से लेकर आऊँगा और आपके कॉलेज होते हुए श्रेया के साथ घर चला आऊँगा, जो कुछ समय मेरा आने में लगेगा। इतना सुनकर जो सोनम मिश्रा थी वह कॉल को रख देती है। समय जैसे बीत रहा होता है, श्रेया को कभी इस क्लासरूम में ले जाया जाता, कभी मीटिंग में ले जाता, कभी ऑफिस में ले जाया जाता और सभी जगह ले जाकर उसे बेइज्जत किया जाता। उसे कहा जाता कि तुमने जो है ब इन सब चीज़ों को लाने में सबसे बड़ी गलती की है। हमारे क्लासरूम का, हमारे कॉलेज का जो है रूल रेगुलेशन जो है ब तुमने फॉलो नहीं किया, ये तुम ठीक नहीं किए हो। ये तुम्हें इसकी सज़ा जो है ब बहुत ही कड़ी मिलेगी। श्रेया तिवारी जो थी वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वह अब करे तो करे क्या? अब उसकी माँ को भी कॉलेज में लाकर जो कहीं उसके सामने उसकी भी बेइज्जत ना की जाए। इस कारण से श्रेया तिवारी जो थी वह वहाँ से दूसरे फ्लोर से सीधे सीढ़ियों से तीसरे फ्लोर पर पहुँचती है और वहाँ से सीधे नीचे छलांग लगा देती है। जो क्लासरूम के सभी जो लड़कियाँ थी वह सभी बरामदे में आवाज़ होते ही पहुँचती है। क्लासरूम में जितने भी टीचर थे, सभी टीचर वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं श्रेया जो है वह बालकनी में गिरी हुई है। इस दृश्य को देखने के बाद कुछ टीचर जो थे वह नज़दीक आने की कोशिश करते हैं और कई टीचर जो थे वह इन सब चीज़ों से हाथ लगाने से भी इनकार कर रहे होते हैं। उन्हीं में से एक टीचर जो कि अपनी स्कूटी को निकालता है और श्रेया तिवारी को अपनी स्कूटी पर रखकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तब तक श्रेया तिवारी की जो माँ थी वह कॉलेज में पहुँचती है तो उन्हें बताया जाता है कि उनकी बेटी जो है वह अभी ज़िंदा है और वह तीसरे फ्लोर से वह छलांग लगा दी है, जिसके कारण वह अभी हॉस्पिटल में है और उसकी सांसें जो है वह चल रही है। लेकिन जो श्रेया तिवारी की माँ थी वह पूछती है कि आखिर किस कारण से उसकी बेटी जो है वह तीसरे फ्लोर से नीचे छलांग लगाई। तो सभी क्लास टीचर जो थे वह इधर-उधर की बातें कर रहे होते, कोई भी सही मुद्दा बताने को तैयार नहीं हो रहा होता है। जो श्रेया के पिता थे वह भी उस कॉलेज में पहुँचते हैं और बार-बार कह रहे होते हैं कि श्रेया जो है वह कहाँ है, किस हॉस्पिटल में है। लेकिन कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं हो रहे थे, ना ही जो क्लासरूम के टीचर थे और भी जो टीचर थे वह बताने को तैयार हुए थे कि वह श्रेया जो है वह किस हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या वह सही सलामत है, या उसकी सांसें चल रही है या फिर वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जो श्रेया के पिता थे वह रो रहे थे, श्रेया की माँ जो थी वह रो बिलख रही होती है, सभी के हाथ जोड़ रही होती है कि वह उसकी बेटी को मिला दे, लेकिन कोई भी इस बात को सुनकर जो था वह उसकी मदद करने को आगे नहीं बढ़ रहा होता है। काफ़ी देर बीत जाने के बाद जो प्रिंसिपल सोनम मिश्रा थी वह सारी बातों से अवगत कराती है कि आपकी बेटी के बैग से जो है वह एक मोबाइल मिला और एक प्रोटेक्शन जिसे कंडोम कहते हैं वह मिला है, जिसके कारण आपकी बेटी जो है वह तीसरे फ्लोर से शर्म के मारे वह छलांग लगा दी है। इस बात को सुनकर जो श्रेया के पिता थे वह कहते हैं कि ऐसा वह कभी कर ही नहीं सकती, वह उसे पर पूरा भरोसा करते हैं। जो गलतफ़हमी है, जो सीसीटीवी कैमरे को वह चेक करे। जो सोनम मिश्रा थी वह कहती है कि सीसीटीवी कैमरे का चेक करने की आवश्यकता ही नहीं। जो क्लासरूम के टीचर हैं वह कई सालों से इस स्कूल में जो है कॉलेज में काम कर रहे हैं और उन पर मुझे पूरा भरोसा है कि वह बिना सारी चीज़ को जीना जाने हुए वह मेरे तर आकर नहीं कहेंगे। लेकिन जो श्रेया के पिता थे वह इन बातों को मानने को तैयार नहीं हो रहे होते हैं। वह कहते हैं कि जल्दी से उनकी बेटी का जो है वह कहाँ है बता दिया जाए। जो श्रेया तिवारी थी वह कॉलेज के गेट पर ही एम्बुलेंस में पड़ी होती है और अंदर पिता और जो माँ श्रेया की थी वह दोनों हाथ जोड़ रही होती है, पुकार रही होती है कि आखिर उनकी बेटी कहाँ है। लेकिन कॉलेज वाले जो थे वह बताने को तैयार नहीं हो रहे होते हैं। काफ़ी देर बीत रहा होता है, समय बीत रहा होता है, शाम के करीब 8 बजते हैं, तब जाकर जो सोनम मिश्रा थी वह कहती है कि दरवाजे पर जो एम्बुलेंस है उसी में आपकी बेटी श्रेया तिवारी है। इस बात को सुनते ही जो श्रेया तिवारी के पिता और माँ थे
वह तुरंत कॉलेज के गेट पर पहुंचते हैं। एम्बुलेंस में देखते हैं कि उनकी बेटी जो है वह इस दुनिया को छोड़कर चली जा चुकी है। श्रेया तिवारी के पिता अपनी बेटी को बिना हाथ लगाए हुए वह तुरंत गुस्से में थाने में पहुंचते हैं और पास के एसपी के पास पहुंचते हैं और वहां पर गुहार लगाते हैं कि उनकी बेटी के साथ अन्याय किया गया है। जो उनकी बेटी ने जो गलती नहीं किया है वह कॉलेज वालों ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया, जिसके कारण उनकी बेटी जो है वह तीसरे फ्लोर से, कॉलेज वालों का कहना है कि वह कूद कर इस दुनिया को छोड़कर चली जा चुकी है। जो उस इलाके के एसपी थे वह तुरंत उस कॉलेज में पहुंचते हैं और उस कॉलेज के सभी टीचर से बातचीत करते हैं और उस कॉलेज का सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जाता है। तो उस सीसीटीवी कैमरे में दिखाई पड़ता है कि जिस स्थान से वह श्रेया जो थी वह कूदी थी और जिस स्थान पर वह गिरी थी उस स्थान पर बहुत सारे खून जो है वह लगे रहने चाहिए, लेकिन खून का एक धब्बा भी वहां पर लगा हुआ नहीं था। जो एसपी थे वह बारी बारी से सभी टीचर से कड़ी से पूछताछ कर रहे होते हैं। जो सोनम मिश्रा थी वह सारी बातों से अवगत कराती है कि एसपी को कि श्रेया तिवारी के बैग में एक मोबाइल और एक प्रोटेक्शन मिला था, जिसके वजह से उसे डांट फटकार लगाई गई और वह छत पर गई और वह कूद कर इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह गई। प्रिंसिपल की बातों को सुनकर जो एसपी साहब थे वह कहते हैं कि जल्दी से उस क्लासरूम का सीसीटीवी कैमरा जो है वह मुझे दिखाया जाए, फुटेज को दिखाया जाए। जो सोनम मिश्रा थी वह उस क्लासरूम का सीसीटीवी कैमरे को ऑन करती है और सारे फुटेज को दिखाना शुरू कर देती है। तो उसमें पाया जाता है कि जब श्रेया तिवारी जो थी वह टॉयलेट गई हुई थी, तब उसी क्लासरूम की एक और लड़की जो कि श्रेया तिवारी के बैग में वह सभी चीजें रख रही होती है। जब एसपी साहब इन सब चीजों को देखते हैं तो वह सोनम मिश्रा की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि जो श्रेया तिवारी थी वह सच बोल रही थी और आप लोगों ने अपने क्लास टीचर पर इतना ज्यादा भरोसा कर लिया था, जिसके कारण एक लड़की जो इस दुनिया को छोड़कर चली गई, आप लोगों ने सभी के सामने उसे जलील किया। इस बात को सुनते ही जो सोनम मिश्रा थी वह चुपचाप से रह जाती है और सभी जो पुलिसकर्मी थे वह तुरंत उन सभी टीचरों को गिरफ्तार करते हैं और थाने लेकर चले जाते हैं। जिसके कारण कई सारे प्राइवेट स्कूल जो थे वह धरने पर बैठ जाते हैं और हड़ताल कर देते हैं। कई सारे सबूतों को जमा करने के बाद प्रशासन जो है वह अदालत में उन सबूतों को पेश करती है और उस कॉलेज के ऊपर जो कि मुकदमा चलाया जाता है और उस कॉलेज को बंद करने का जो कि कोर्ट आदेश देती है और उन टीचरों को कुछ दिनों की सजा हो जाती है। सो दोस्तों, इस तरह के कॉलेज के बारे में आपका क्या राय है कि इतनी जो कि सख्ती दिखाना जो कि सही था या अपने सख्ती नियम कानून सभी कॉलेज के लिए होते हैं, लेकिन क्या किसी लड़की के बैग में इस तरह का सामग्री मिले तो क्या सभी के लोगों के सामने इस तरह की चीजों को दिखाना चाहिए था, या फिर सबसे पहले उस लड़की के माता पिता को ये बात जो है वह बतानी चाहिए थी, बुलाकर बतानी चाहिए कि उनकी बेटी के बैग में इन सब चीजों को मिला, या फिर उसे सभी जगह जलील करना चाहिए था। आपको किसकी गलती लगती है कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।